बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। कल आपने कथा श्रवण किया त्रिराव्रत का उद्धार हुआ। अब नामकरण की बारी आई। वसुदेव जी उधर दिन गिन रहे हैं कि अब मेरा लल्ला 1 वर्ष का हो गया होगा, तो अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी से उन्होंने निवेदन किया कि जाकर मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य बोले ठीक है, चले जाएंगे। और नंद भवन पहुँचे। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुँचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य का बहुत ही भारी स्वागत किया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो, हम तो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, कंस जान जाएगा तो फिर बहुत दंड देगा या मुझे परेशान करेगा। ऐसी गोपनीय व्यवस्था करो कि मैं नामकरण भी कर लूं और पता भी न चले। नंद बाबा बोले कि चलिए हम व्यवस्था कर देते हैं, गौशाला में आपको रख देते हैं और गौशाला में बढ़िया आसन लगा देंगे। वहीं पर हमारे छोरे आएंगे, हमारे पुत्र आएंगे, वहीं पर देख लीजिएगा। तो गौशाला में बढ़िया आसन लग गया, सुंदर आसन लगा। गर्गाचार्य जी बैठे और नंद बाबा ने भीतर खबर किया कि पुत्रों को लेकर आओ। अब आपस में दोनों माताएं बातें करने लगी, रोहिणी जी और देवकी जी। बोले कि बच्चों की अदला बदली करके पंडित जी को देखते हैं, जान जाते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी ने जो ही देखा जान गए। बोले कि बच्चों को तुम लोगों ने बदल रखा है। तो माता देवकी और रोहिणी जी समझ गईं कि ये पहुँचे हुए फकीर हैं, अच्छे पंडित जी हैं। तो नामकरण जब होने लगा तो जैसे ही भगवान के दिव्य छटा को गर्गाचार्य जी ने देखा, घंटों समाधि में लग गए, सब उनको उठाने लगे। ब्रह्मानंद में बिल्कुल ही अपने आप को परिणित करके समाधि में लग गए। वाह, इतनी सुंदर छवि भगवान की। अरे मैया, तेरी गोद में जो लाला है ये कौन है, इसे समझो।
इनके क्या हम नाम रखें। रोहिणी के पुत्र को उन्होंने कहा कि इसका नाम बलराम रखा जाए, इसको संकर्षण भी लोग कहेंगे। मैया बोली अच्छा, जल्दी से मेरे छोरे का भी नाम बता दीजिए। बाबा बोले मैया बस इसका नाम की मत पूछो, इसके नाम के बारे में मत पूछो। इनके नाम अनेक अनुपा, बहुनी संति नामानि, रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि, तान्यहं वेदनो जनाः। इनके तो हजारन नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। इनके नाम मैं क्या गिनाऊं। इनके नाम की जो श्रृंखला है बहुत बड़ी है। फिर भी बड़ा ही सुंदर सा नाम बताया। बोले कि इस समय हम इनका नाम कृष्ण रख देते हैं। बाबा बोले मैया कृष्ण का मतलब कर्ष इति कृष्ण, जो देखते ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। ये सतयुग द्वापर में हरयुग में आया है और बाबा के मुख से वसुदेव जी का पुत्र निकल गया। फिर बात को बनाते हुए बोले कि किसी जन्म में वसुदेव जी का पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव कृष्ण भी रख देते हैं। मैया ने दंडवत प्रणाम किया और बड़े ही प्यार से दोनों भाइयों को, अब कृष्ण और बलराम नहीं, बलुआ, बलराम जी को बलुआ। आज भी गांव में ना रामचरण है तो रामू नाम रख देते हैं। तो उसी प्रकार बलराम जी का बलुआ और कृष्ण जी को कनुआ प्रेम से माताएं कहने लगी। अब दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, घुटनों के बल आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, कभी मैया से हाथ छुड़ाकर भागते, कभी मैया बुलाती तो पास में नहीं आते। कालेन व्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानुभ्यां सहपाणिभ्यां, रिंगमाणो विजहृतुः। दोनों भाई मैया की उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। चलना प्रारंभ कर दिया। मैया दिव्य श्रृंगार करती है। खूब सुंदर सुंदर बाल हैं, छोटे बच्चों के बाल भी बड़े सुंदर होते हैं। कभी गौशाला में घुस जाते तो कभी उधर उधर घुस जाते, कभी गोबर में कीचड़ में भागते। बहुत ही सुंदर। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित गोविंद के अंक में कीचड़ भी अंगराग की तरह रुचिकर लगता है। बड़ा ही सुंदर यह भगवान को शोभायमान करता है। रसखान जी कहते हैं धूलि भरे अति शोभत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौती, वाछबी को रस खानी बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग
बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गया माखन रोटी, हरि हाथ से ले गया माखन रोटी। बड़ा ही सुंदर बाल लीला का वर्णन चल रहा है। अब माखन चोरी की लीला शुरू होती है। थोड़े भगवान बड़े हुए तो माखन चुराने का काम शुरू कर दिए। भगवान ने ब्रज की वामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला करी। अब तो गोपियन को भी दर्शन करने की उत्कंठा होने लगी। घर घर जाकर माखन चुराते और शिकायत होता तो दंड के रूप में कोई गीत गवाता, कोई भगवान से ठुमका लगवाता। सब गोपियां भगवान के मधुर झांकियों का दर्शन करती हैं। यशोदा तेरा लाला तो सामने ही भोला भाला बनता है और हम लोग के सामने आकर बहुत ही उत्पात मचाता है। बड़े ही प्रेम से सब शिकायत कर रही हैं। एक गोपी शिकायत करती है कि मेरा बछड़ा खोलकर भाग गया। मैया हंसकर बोली, तू गैया दूहने जा रही होगी तो मेरे छोरा ने बछड़ा खोल दिया। तो तमाम प्रकार की ऐसी बातें होने लगी और सब शिकायत करती, माता हंसकर टालती। ऐसे ही दिन बीतता गया। कभी मैया फटकार भी लगाती भगवान को। गोपियाँ कहती हैं, देखो मैया, जब आप डांटती हो तो कैसा मुंह लटका लेता है। तो ऐसे ही भगवान का लीला चलता रहा। गोपियों के यहाँ मक्खन चुराते, मटकी फोड़ते, घर पे जब शिकायत आता तो मुंह बना लेते। अब उनका मासूम सा चेहरा देखकर सब कहते, जाने दो, छोड़ो, बच्चा ही तो है। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर देखें। ब्रज रज की महिमा बहुत है। भगवान ब्रज के रज को, मिट्टी को खाने लगे। मैया ने देख लिया, दाऊ ने देख लिया, कन्हैया तुम्हारे मुंह में क्या है। कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया। दाऊ जी बोले, अच्छा तो तू झूठ बोलने लगा है, चल मैया से तेरी शिकायत करूंगा। माता के पास शिकायत गया। यह मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया है। उठ पटांग न जाने कहाँ की आदत पड़ गई है। मैया ने सब के सब ग्वाल बाल झूठे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान ने कहा कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। उन्होंने कहा कि मेरे मुख कर खोल को देख लो। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया बोली, हाँ ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही। और जैसे ही मुंह खोल कर देखा तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मैया ने जब देखा कि नदी, पर्वत, पहाड़, वन, बगीचा, सूर्य, चंद्रमा, तारा मंडल आदि सब भगवान के मुख में दिखे, मैया थर थर कांपने लगी। कीम स्वप्न एत दूत देव माया, कीम वामदीयोवत बुद्धि मोहम, अथो अमरुषैव मर्मा भस्कस्य यः
कश्चन उत्पत्ति आत्मयोग। आंखें अपना मल मल के देख रही है भगवान, ये नदी ये पहाड़ मेरे लाला के मुख में क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर समझ गई कि मेरा लाला तो साक्षात नारायण है। मैं समझ गई या तो भगवान मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ या तो भ्रम हो गया। तमाम प्रकार की उसके अंदर बातें आने लगी। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। नारायण समझकर भगवान को ज्यों ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान को लगा मेरे माधुर्य लीला में ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आ गया। मुंह बंद करके भगवान मैया से हंसकर बोले, सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी दिखाई पड़ी मैया। अब मैया तो मिट्टी की बात भूल गई, थर थर कांपने लगी। भगवान ने अपने माया से सब कुछ भुलवा दिया, सब बिसर गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर के बहुत सारे काम थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगाकर लाला को पालने में सुला दिया। ताज़ा माखन निकालने के लिए दधी मंथन प्रारंभ किया। दधी मंथन करती जा रही और कवियों ने जो लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर पदावली बना रखी है, मैया गुनगुनाती जा रही है और अपने पुत्र को निहार रही है। भगवान की नींद खुली और दौड़कर मैया के मथनी को पकड़कर बोले, मैया अब तेरी साधना सफल हो गई, मैं आ गया। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है मैया, यह सब छोड़, मुझे भूख लगी है। ताजे माखन में समय लगेगा तो चल मेरा ही दूध पी ले। भगवान माखन खूब खाते थे। मिश्री के साथ गोद में बैठाकर मैया ने अपना स्तनपान कराना शुरू किया। अचानक पीते पीते भगवान बोले कि मैया एक बात पूछूं। मैया हंसकर बोली, बेटा पूछो। उन्होंने कहा कि मैया ये बताओ कि तुम्हें पूत प्यारा लगता है या दूध? तुम्हें दूध ज़्यादा प्यारा लगता है या पूत? अब कन्हैया को माँ ने कहा कि मुझे तो पूत ही बड़ा प्यारा लगता है, तेरे सामने दूध दही क्या चीज़ है। भगवान प्रसन्न हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करें। और इतने में मैया ने देखा कि चूल्हे पर दूध उफान मार रहा था, उफड़ रहा था। दूध को जब उफनते देखा कि बाहर गिर जाएगा, तो मैया ने उठा के लाला को जमीन पे पटक दिया और दौड़ गई। दूध को आँच कम करने के लिए सुखदेव बाबा कहते हैं, यहाँ भगवान को गुस्सा आ गया। अतृप्त अवस्था में माधव को छोड़कर मैया भागी तो लाल लाल आंखें करके भगवान गुस्सा गए। अभी तुरंत कह रही है माता कि मुझे पूत बड़ा प्यारा है और दूध के लिए मुझे इस प्रकार से अधूरे में छोड़कर चली गई। और एक पत्थर उठाया और दूध दही के जितने भी मटके थे सब तोड़ डाले। माता ने देखा सब बिखर गया, मैया बहुत मारेगी। भगवान ने देखा तो रोने लगे, गुस्से में आकर इतना नुकसान कर दिया। मैया ने उधर दूध उतारा पर धम धम की आवाज़ सुनी तो दौड़ कर आई। देखी तो अरे राम राम, सारे मटके तुमने फोड़ दिए, ठिकाने लगा दिए। मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। उठाई साटी और जो उनको मारने के लिए दौड़ लगाई। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं।
पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म नहीं मिलेगा। बहुत भागी मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया पसीना पसीना हो गई, लाठी के टेक को रखकर बैठ गई। कहीं कि तू राजी राजी मेरे पास आ जा, नहीं तो मारूंगी। कन्हैया बोले, तो क्या करोगी? कन्हैया बोले कि पूजा करोगी? मैया बोली हाँ। तब बोले, हाथ में इतना लंबा लाठी लेकर तुम मेरी पूजा करोगी माँ? अब जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए कि मैया को दया आ गई, अब ज़्यादा मारना पीटना ठीक नहीं है, और उनको रस्सी में बांध दिया। और रस्सियाँ बांधती गई, रस्सियाँ कम पड़ती गई। उखल में खड़े होकर भगवान माखन लुटा रहे थे। और माता ने कहा कि उदंडता का दंड थोड़ा बहुत तो देना ही चाहिए। सैकड़ों रस्सियाँ जुड़ गई, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ जाए। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार था। मैया पसीने से लथपथ हो गई तो भगवान के हृदय में करुणा आ गई, तो 2 अंगुल का अभाव तुरंत पूर्ण हो गया। भगवान बध गए। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट, तो रस्सी पेट से बधी, इसलिए प्रभु का नाम दामोदर हो गया। मैया तो बधा हुआ कन्हैया को छोड़कर भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते ही रहे। जब किसी ने नहीं सुने तो प्रभु ने सोचा, उखल में बधे बधे उखल को घसीटते हुए चले। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष थे, बीच में से गोविंद निकले। वृक्षों की उखल में जब वृक्ष अटक गए तो इतने जोर से भगवान ने झटका दे मारा कि उखड़ कर गिर गए और 2 महापुरुष प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं, ये दोनों नल कुबड़ और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी वस्त्र नहीं पहना, तो नारद जी ने साप दे दिया, जाओ मूर्खो, तुम जड़ बन जाओ। तब से वृक्ष बन गए थे। आज भगवान ने स्वयं इन्हें वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई है। दोनों ने भगवान की स्तुति की। अब भगवान का नाम दामोदर पड़ा, पेट के लिए रस्सी पेट में बंधवा लिए। तो भगवान के जितने भी नाम है भगवान एक हैं। देश काल और परिस्थिति में जो लीला करते हैं, उसी लीला का जो नाम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं भगवान का नाम है। जैसे उदाहरण के लिए मूर दैत्य का वध किया तो मुरारी हो गए, त्रिपुरासुर का वध किया तो त्रिपुरारी हो गए, योगियों के हृदय में रमण किए तो राम हुए, विश्व के अणु अणु में व्याप्त हुए तो विष्णु हुए, शंकाओं से हमें उपराम कर दिया तो शंकर हुए, कल्याण कर दिया तो शिव हुए, दुर्गुणों का नाश किया तो दुर्गा स्वरूप हुआ। तो परमात्मा के अनेक गुणों का जो नाम है, जो गुणों का जो गुणगान है, वही इनका नाम है, वही इनका नाम बनता जाता है। न जाने कितने नाम प्रभु के बने, लेकिन कोई पूर्ण नाम नहीं है। उनकी एक लीला का एक एक नाम है। तो अब जब उनका उद्धार हो गया तो माता तो इधर उधर चली गई थी, लेकिन नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, बंधन मुक्त किया। थोड़े से चिंतित हो गए कि अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। जब देखो तब हमारे पुत्र के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाता है। उपनंद बोले, एक जगह बड़ी प्यारी है, अपने ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, निधि वन, वेल वन, काम वन, ताल वन, मधु वन आदि, पर इन सब में हमें सबसे सुंदर वन एक ही लगता है। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम। सबसे सुंदर वृंदावन है, वृंदावन में बसा जाए। तो वृंदावन अर्थात भक्तों का जहाँ सदा निवास रहता है, वहाँ बसने का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जरित चारु चादर बिछाही जहाँ, भ्रांति प्रति भ्रांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन आया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन आया है। वृंदावन में दाऊ जी भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़कर वृंदावन पधारे। वृंदावन में आकर प्रभु ने उसकी दिव्यता का अवलोकन किया। गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावली, चारों तरफ हरियाली देखकर भगवान खुश हो गए। गैया घास खूब खाएंगी। आज तो हमारे गोविंद गायों से इतना प्यार करते हैं कि वृंदावन के तृण को देखा, घास फूस को देखा तो हरियाली को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। मेरी गैया इसे खाएंगी। सुखदेव जी कहते हैं दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए। ये वृंदावन में हम गाय चराएंगे। मैया खूब हंसी कि अरे लाला, तू 4 बरस का छोरा है और कह रहा है कि गाय चराएंगे। ऐसे ही एक दिन भगवान अपने बछड़े को पानी पिला रहे थे। यमुना के तट पर पधारे। बकासुर वहाँ पर बैठा हुआ था। ये पूतना का बड़ा भाई है। जो इसने गोविंद को देखा, अच्छा यही काला काला मुरली वाला मेरी बहन को मारने वाला है, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। बगुला बन बैठा और जैसे ही प्रभु निकट आए तो बिल्कुल वेग से भगवान को मुंह में पकड़कर निगल गया। ब्रजवासी देखते ही चिल्लाए, अरे राम राम राम, यह बगुला ने तो कन्हैया को अपने मुंह में ले लिया। ब्रजवासी परेशान हो गए। भगवान ने उसके पेट में जाकर अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर लिया, अपना स्वरूप इतना गर्म कर लिया कि उसे लगा जैसे आग का अंगार खा लिया हो। जलने से, छटपटाने से उसने तुरंत अपने मुख से भगवान को निकाल दिया। भगवान ने उसके चोंच को पकड़कर बीच में से फाड़ के उसका उद्धार किया। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए एक दिन आँख मिचौली खेल रहे थे। ब्रजवासियों, तुम छुप जाओ, हम ढूंढेंगे। ठीक है लाला, अब छुपने का स्थान कहाँ देख रहे हैं, कहाँ छुपे। इतने में आ गया अघासुर। उस अघासुर से बड़े विशाल अजगर का रूप बनाया और मुंह फाड़कर जिह्वा धरती को सटाकर प्राणायाम चढ़ाकर बैठ गया। श्वास रोक लिया और बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया, हिले डुले न। ब्रजवासियों ने देखा, कहा कि बड़ा सुंदर है, इसी गुफा में हम लोग छुप जाते हैं। सब उसमें घुस गए और जब जिह्वा पर कदम रखकर ब्रजवासी भीतर गए, एक बोला, वृंदावन के महात्माओं के बड़े ठाठ हैं, देखो तो बड़ी सुंदर सड़क बना रखी है। सब सोच रहे थे कि यह बहुत बढ़िया गुफा है। जब आगे बढ़े तो इतने में अघासुर, जो अब तक श्वास को रोके बैठा था, उसकी श्वास धीरे धीरे बाहर निकली तो गरम गरम दुर्गंध युक्त वायु बाहर आया। ब्रजवासी नाक पकड़कर बोले, यह दुर्गंध कैसा गुफा से आ रहा है, इतना गर्म हवा। एक बोला, मालूम होता है
बड़े बड़े योगी बैठकर एक साथ श्वास में प्राणायाम चढ़ाते हैं तो गर्म हवा निकल गई होगी। और इसी प्रकार आपस में सब शंका समाधान कर रहे थे। और जब सब पूरी तरह उसमें घुस गए तो सबने कहा कि जैसे भगवान ने बकासुर को मारा, इसको भी मार देंगे अगर कोई गलत आदमी होगा तो। अघासुर को पहचान गए भगवान, दूर से आवाज लगाई, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ब्रजवासियों। प्रभु को लगा कि अब तो इन्हें बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरी प्रतिज्ञा है, एक विश्वास भी है कि हमारा कन्हैया हमारे साथ है, तो इस विश्वास की पूर्ति करनी होगी। कन्हैया उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु के विश्वास के साथ वह जहाँ भी जाते तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। पाप का पेट फाड़ कर निकाल लाता हूँ, भक्तों का पतन नहीं होने देता हूँ। तमाम प्रकार की बातें अब जब सब नहीं सुन पाए और उसके मुख में घुस गए, अघासुर के मुख में चले गए, तो फिर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए तुरंत भीतर गए। ज्यों ही प्रभु ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया, अघासुर ने मुख को बंद कर लिया। अब तो सबके सब अघासुर के बंदी बन गए। पर भगवान ने उसके श्वास का जो छेद था नाक, उसमें अपने विग्रह को बड़ा करने लगे। उसका श्वास लेना बंद हो गया, छटपटाने लगा। थोड़ी देर में उसकी छटपटाहट बढ़ गई, ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर बाहर निकल गए। अमृतमय दृष्टि से देखा तो सबके सब सोए हुए जागकर खड़े हो गए। अघासुर के शरीर से एक तेज पुंज निकला और भगवान के चरणों में विलीन हो गया। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की, अघासुर का उद्धार किया। परीक्षित बोले, भगवान अघासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, इसमें संदेह क्या है? अरे जो भगवान का नाम लेकर मरता है वह तर जाता है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जो भगवान को पेट में ही लेकर बैठा है, जो नाम ले लेता है वह तर जाता है। तो इसने तो पेट में भगवान को लेकर खुद को पवित्र कर लिया। परीक्षित के लिए आश्चर्य यह हुआ कि आज अघासुर मरा है और ब्रजवासियों ने ठीक उसके 1 वर्ष बाद घर में आकर मैया से कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दिया। 1 वर्ष तक अघासुर के पेट में रहे। परीक्षित चौके एक घटना 1 वर्ष पहले हुई और ब्रजवासी 1 वर्ष बाद क्यों सुनाएं? महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, तुम्हारे मन में अति अनुराग है, सुनो। ग्वाला जब गया चराने जाते हैं ना, तो अपना कलेवा बांधकर साथ में ले जाते हैं। जिसके पास जो रहता है, भगवान सबका जूठा खा रहे थे। तो गैयों को चराने लगते तो अपनी जो पोटली थी उसको शाखाओं पर रख देते थे। तो जब सब ब्रजवासी अघासुर के मुख से बाहर निकले तो बोले कि कन्हैया आज तेरी कृपा से बच गए, नहीं तो
हमारा तो नाश्ता हो गया होता। बड़ी जोर से भूख लगी है, बाहर निकले तो अपना अपना कलेवा उतारें। यदि ब्रजवासी अघासुर के मुख में कलेवा अपने साथ ही रखते तो सारा कलेवा खराब हो जाता, विषैला हो जाता। परंतु अघासुर के मुख से बाहर आकर फिर वह कलेवा जो वृक्षों की शाखाओं से लटका रहा था उसे सबने उतारा। कन्हैया बोले, चलो यमुना तट पर बैठकर भोजन करेंगे। सबको लेकर यमुना तट पधारे। यमुना जी सुंदर सुंदर कोमल बालू के ऊपर भगवान जाकर बैठे। सब आपस में जूठे भोजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उनको भ्रम हो गया। इतने प्रेम से भगवान को भोग लगाया जाता है, बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े ज्ञानी, तो भगवान फिर भी भोग नहीं लगाते हैं। यहाँ तो किसी का जूठा है, किसी का बासी है, किसी का चाहे जैसा है भगवान खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें संदेह पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ने लीला कर दी। ब्रजवासियों के साथ भोजन में भगवान मुग्ध थे। ब्रह्मा जी धीरे से सारे बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। ब्रजवासी बोले, लाला खाते ही रहोगे कि बछड़ों को भी देखोगे? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। भगवान समझ गए। भगवान बछड़ा देखने के लिए गए। तब तक ब्रह्मा जी सारे ब्रजवासियों को भी उठाकर अपने ब्रह्मलोक में ले गए। लौटकर भगवान देखे तो एक भी ब्रजवासी नहीं दिखा। ध्यान लगाकर देखा तो प्रभु समझ गए ब्रह्मा जी की कुचाली है। और 1 वर्ष तक भगवान ने बछड़ों का और ग्वाल वालों का रूप बनाकर लीला किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि बछड़ा और ब्रजवासियों की जैसी थी। भगवान ने लगभग ज्यों की त्यों एक नई सृष्टि अपने रूप में प्रकट कर दी। भगवान ने केवल शरीर मात्र नहीं बल्कि सब कुछ, वस्त्र आदि सब बना दिया। एक साल के बाद बलराम जी की समझ में बात आई, वह भी कब, जब मैया का आदेश था बछड़ा ज्यादा दूर तक चराने मत जाना। पर आज बछड़ा चराते भगवान दूर निकल गए तो गोवर्धन के शिखर पर जो गाय चर रही थी उन गायों ने जब अपने नन्हे नन्हे बछड़ों को अपने पास आते देखा तो वात्सल्य की अधिकता से सब मुंह उठाकर दौड़ पड़ी। अब जो बड़े बड़े ग्वाल बाल थे सब लाल पीले हो गए। इन बच्चों को कितना समझा के लाए थे कि बछड़े इतनी दूरी पर मत लाना, सब गया जाकर दूध पिला देंगी। सो लाल पीले हुए सब डंडा लेकर दौड़े इन बच्चों की खबर लेंगे। और गाय मुंह उठाकर भाग रही हैं। ग्वाला डंडा लेकर बच्चों को डांटने के लिए दौड़े और जैसे ही बछड़ों को दूध पिलाना प्रारंभ किया, गायों ने जो ग्वाला मारने के लिए डंडा लेकर आ रहे थे वह बच्चों को गोदी में लेकर खिलाने लग गए। सबका क्रोध भूल गया। दाऊ जी को भ्रम हुआ, ये विचित्र स्थिति क्यों? बछड़ों में इतना प्रेम होता है पर इतना प्रेम आज तक हमने नहीं देखा। गायों ने जहां एक झलक अपने बछड़ों की देखी तो पहाड़ के बिना मार्ग देखे एकदम दौड़ पड़ी। आजकल तो लग रहा है कि वृंदावन में प्रेम की बाढ़ आ गई है। दाऊ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कहें कि जब कन्हैया ही सब में बना पड़ा है तो क्यों ना प्रेम हो। फिर गोविंद का दर्शन सबको होने लगा। उसमें दाऊ जी ने कहा, ये क्या लीला है? कन्हैया बोले, इनमें न तो आज कोई देवता नजर आता है न कोई ऋषि मुनि का दर्शन होता है, मुझे तो तुम नजर आ रहे हो, क्या चक्कर है? गोविंद जी मुस्कुराए, 1 साल में सब मैं ही बनकर घूम रहा हूँ। दाऊ जी ने पूछा, मतलब? तो सब कुछ समझाया।
पर आज गायों ने बछड़ों को दूध पिलाया, बछड़े बड़े होकर घास खाते थे। उधर ब्रह्मा जी को लगा चलकर देखूं क्या हाल है। दाऊ जी जब ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो वैसे ही सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, वही खान पान, वही ढंग, वही भगवान का व्यवहार। उतने ही लोग नीचे, ऊपर भी वही, नीचे भी वही। चकरा गए, समझ गए ये प्रभु का चमत्कार है। भगवान से क्षमा याचना किया, भगवान जल्दी उनको माफ नहीं किए। मुझे क्षमा करिए भगवान। और बहुत प्रकार से जब उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा गाई, तमाम प्रकार से विधाता ने, कई बड़े बड़े देवता जिनकी एक कृपामयी दृष्टि को पाने के लिए तरसते हैं, वही परमात्मा इस वृंदावन में आए हुए हैं। एक एक लीला का गान उन्होंने किया और माफी मांग लिया। तब ज्यों का त्यों भगवान ने व्यवस्था कर दिया। भगवान माखन लीला करते हैं। भगवान बोले कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी बोले सरकार आपके पास यही की उपाय है। हाथ जोड़कर कहता हूं कि ब्रजवासियों आप अपने ऋण से मुझे उऋण कर दो। ये बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े सरल हैं, तुरंत आपको ऋण से उऋण कर देंगे। ब्रह्मा जी को भगवान ने उपाय बताया। भगवान ने कहा मैं तो माफ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है तो मैं उसे माफ नहीं कर सकता हूँ। अब ब्रजवासियों से कहो। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर विधिवत परिक्रमा देकर अपने धाम को प्रस्थान किया। भगवान का एक प्रतिज्ञा है कि जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है फिर वह मेरे नजर से गिर जाता है। भगवान ने गैया चराना प्रारंभ कर दिया। तब दाऊ जी 1 साल पुरानी घटना को समझ गए और 1 साल पुरानी घटना को भी सारे ग्वाल बाल समझ रहे हैं कि कल ही हम लोग अघासुर के मुख में गए थे। सारी स्मृति भी उनकी भुलवा दी भगवान ने। माया बोली ठीक है भैया, तुम गाय चराना प्रारंभ कर दिए, पंडित जी मुहूर्त निकलवा दें, कल से तू जाया कर गाय चराने, कल अष्टमी है। प्रभु जी खुशी के मारे झूम उठे, उनको रात भर नींद नहीं आई। तो आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में जाए मेरो मदन गोपाल। भगवान गोचारण करते हैं और दिन पर दिन ऐसे ही भगवान के साथ कुछ न कुछ घटित होता रहता है। सब ब्रजवासी हमेशा गोविंद जी के दर्शन के लिए आते रहते हैं। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ गए। सबने कहा कि देखो घबराना मत, गिर मत जाना कहीं, क्योंकि जो भी इस काली दह में गिरता है वह बचता नहीं है। भगवान काली दह में क्या करने जाते हैं?
पुराणों के अंदर यह प्रसंग आता है कि सुदामा जी ने गेंद फेंक दिया था, लेकिन भागवत में कथा नहीं है। तो उसी गेंद को लेने भगवान जाते हैं। उधर नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, भगवान कालीदह में प्रवेश कर गए। अब सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं जो भी सखाएं थे सब चित्कार करते हुए भागे कि अब तो गोविंद का काम खत्म, गोविंद तो अब मिलेगा नहीं हमें। भगवान अंदर जाते हैं, नाग पत्नियां देखती हैं, बहुत विमुग्ध हो जाती हैं, कहती हैं कि बहुत ही सुंदर हो, लेकिन मेरे पति न देख पाए, तुम यहाँ से भाग जाओ। काली नाग जो था, काली नाग, उसका नींद खुल गया, आहट पाकर पास में आया, भगवान से युद्ध हुआ। भगवान ने उसे परास्त किया, और जब परास्त किया, जब वो शरणागत हो गया, उसे मारने का विचार बना ही रहे थे कि नाग पत्नियों ने रोक दिया, हमें विधवा मत करो भगवान। तब भगवान उसके फड़ों पर नृत्य करते हुए कहे मुझे ऊपर छोड़ दो, तो लिफ्ट उसने बना दिया और भगवान नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव करते हुए भगवान नृत्य करते हुए बड़ा सुंदर ऊपर आ जाते हैं। नंद बाबा और जितने भी ग्वाल बाल थे सब एकत्रित हो गए थे, सब देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा कि एक वादा और करो, कि इस यमुना तट को दूषित नहीं करोगे, गंदगी मत फैलाया करो। काली बोला यहाँ इसलिए आया महाराज क्योंकि सौरभी मुनि ने गरुड़ को शाप दे दिया है। यहाँ यमुना तट पर आकर गरुड़ किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करेगा, और किया तो मारा जाएगा। तो अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ पर मैं आ गया। भगवान बोले यदि यही कारण है तो अब तुम जा सकते हो, अब गरुड़ नहीं मारेगा, क्योंकि भगवान उसके माथे पर अपना मुहर पैर का लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कालिया क्या, अब तुम्हें गरुड़ क्या, अब तुम्हें तो काल भी नहीं मारेगा, जाओ तुम आज से अमर हो गए। तो भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है तो उसके बड़े ठाठ बाट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की लीलाएं होती रहीं। भगवान हमेशा दिव्य लीलाओं से कुछ न कुछ करते रहते थे और अपनी लीलाओं को दिखाते रहते थे। और भगवान बंसी बजाने लगे, वेणु बजाने लगे। गोपियां सब प्रकार से वेणु की महिमा गा रही हैं। आगे कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, शरद के बाद हेमंत ऋतु आया। हेमंत के बाद प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कात्यायनी माँ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर सुबह 4 बजे यमुना में नहाने आ जाती हैं। नहा धोकर माँ कात्यायनी की मंत्र जपने लगती हैं। लेकिन 4 बजे यमुना में तो नहा रही थी, लेकिन निर्वस्त्र होकर। भगवान को अनुचित लगा, वस्त्रों को उन्होंने चुराया और सबक सिखलाने के लिए कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए।
सबने कहा कृपा करके मेरे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा जैसे गई थी वैसे ही आ जाओ। गोपियों ने कहा उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े हो, हम बाहर कैसे आएं। भगवान बोले यही तो तुम्हारा भ्रम है, मैं कहाँ नहीं हूँ। तो सबको उन्होंने शिक्षा दिया कि जल में ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। जब सबने यह बोध अपने मन में किया कि नहीं हमने गलती किया, तब भगवान ने दे दिया। वास्तव में चीर हरण की जो लीला है यह हमारे भीतर का है। तो जो माया का पर्दा लगा हुआ है उसी का भगवान हरण कर लेते हैं, और जब वो माया का पर्दा हट जाता है तब भगवान के स्वरूप को हम समझ जाते हैं। यह कोई लौकिक जगत में व्यवहार नहीं हुआ कि चीर हरण हो गया गोपियों का, भगवान कपड़े चुरा लिए। यह पारलौकिक दृष्टांत है, यह पारलौकिक व्यवहार है। इसलिए कथा पुराणों में जो आध्यात्म आया है उस पर हम लोग कभी संदेह न करें कि भगवान कृष्ण नहाते हुए गोपियों का वस्त्र चुरा लिए थे। अब कल गोवर्धन पूजा का कथा आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा। आज के लिए यहीं पर विश्राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय।